हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। वेलकम टू माय समर क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा हिंदी भाषा में मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व प्रकार। तो जानेंगे मूल्यांकन के प्रकार। तो इसके दो हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन के बारे में देखेंगे। सतत मूल्यांकन जो कि मूल्यांकन की निरंतरता बनाए रखने के लिए की जाती है। निरंतरता यानी कि कोई भी चीज़ को निरंतर बनाने के लिए, यानी कि मूल्यांकन पर कंट्रोल करने के लिए सतत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। और यह मूल्यांकन ऐसा मूल्यांकन होता है कि कक्षा में और कक्षा के बाद भी किया जाता है। जो चीज़ अगर आप क्लास में सीख रहे हो वो चीज़ आप बाहर से भी कुछ चीज़ें सीख लेते हो, तो ये सतत मूल्यांकन के अंतर्गत ही आता है। अब देखेंगे, इसके द्वारा विद्यार्थी विशेष की आवश्यकताओं को समझकर उसका निदान उपचार संभव हो जाता है। यानी कि वो विद्यार्थी को जितनी समझ में आती है वो अपने चीज़ों को समझ लेता है। बाकी की चीज़ों को अगर आपके घर वाले के लोगों को बताता है या टीचर को बताता है तो उसकी सुविधाओं को वो मानते हैं और उस चीज़ को समझाते हैं। इससे विद्यार्थी स्वयं अपनी कमियों को जानकर उन्हें दूर करने की भी कोशिश करता है। अगर उसे कुछ चीज़ नहीं आती है तो वो अगर किसी से पूछकर अगर उस चीज़ को सीखता है तो उसे हम कहेंगे कि अपनी कमियों को जान करके उसे सीखना, उसे हम सतत मूल्यांकन कहेंगे। सतत मूल्यांकन के दो प्रकार हैं, निर्णयात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। यानी कि निर्णय लेने में मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है, और योगात्मक किसी की योग्य जानना है तो वो योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। हिंदी भाषा की दृष्टि से मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी कि मूल्यांकन वो चीज़ है जो अगर आप कोई चीज़ की लक्ष्य प्राप्ति करते हो, अगर कोई चीज़ का आपके अंदर उद्देश्य है, कुछ बनना है आपको, तो उसके लिए भी हमें मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू वगैरह होता है उस टाइप का। आप देखेंगे उपयोगी शिक्षण विधि के चयन में, यानी कि अगर कोई चीज़ अगर शिक्षा में अगर आप जा रहे हो, टीचर बन रहे हो, तो उसके लिए भी आपको उपयोगी है या नहीं उसके लिए मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। विद्यार्थी के प्रगति में सहायता के लिए विद्यार्थी को जो चीज़ चाहिए उसके लिए भी उसे मूल्यांकन करना, पहले मूल्यांकन की आवश्यकता ही पड़ती है। विद्यार्थी में वर्गीकरण के लिए, वर्गीकरण यानी कि विद्यार्थी के क्वालिटी जानने के लिए भी उसे हम मूल्यांकन की आवश्यकता के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद आता है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण हेतु। अगर कोई चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो उसमें आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको निदान करने के लिए, उपचार करने के लिए भी हमें मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद हम देखेंगे विद्यार्थी को अध्ययन के प्रति प्रेरित करना। अगर कोई चीज़ विद्यार्थी अगर नहीं सीख रहा है तो क्यों नहीं सीख रहा है उसके प्रति जागरूक करना, ये भी मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। विद्यार्थी के मार्गदर्शन हेतु, अगर विद्यार्थी कोई चीज़ प्राप्त करना चाहता है, किसी क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसके लिए विद्यार्थी को मार्गदर्शन कैसे करेंगे, तो मूल्यांकन के माध्यम से ही हम करेंगे। टेस्ट लेंगे जब ही हमें पता चलेगा बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम में सुधार में सहायकता के लिए, यानी कि अगर उसके पाठ्यक्रम कुछ टफ है, कुछ भारी है, तो उसको अगर हमें हल्का बनाना है तो उसके लिए भी हमें मूल्यांकन करना पड़ेगा। बच्चे को टेस्ट लेंगे, अगर बच्चा उस चीज़ को बार बार नहीं लिख पा रहा है टेस्ट में, तो उस चीज़ को हम चाहेंगे सिलेबस ही थोड़ा बहुत कम कर दे या फिर हम चेंज भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सब मूल्यांकन की जो है वो मेन चीज़ है, यानी कि आवश्यक पार्ट है। अब देखेंगे भाषा कौशल में मूल्यांकन हेतु, अगर कोई बच्चा भाषा में अगर हिंदी किसी की कमज़ोर है या इंग्लिश किसी की कमज़ोर है तो उसमें भी हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। जैसे शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब में भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। बहुत बच्चे को शब्द समझ में नहीं आते, मुहावरे में, लोकोक्ति में दिक्कत हो जाती है, व्याकरण के क्षेत्र में दिक्कत आती है, तो ये सब में मूल्यांकन करके ही हमें पता चलता है। बोध क्षमता, उसकी क्षमता कितनी है, विद्यार्थी की क्षमता कितनी है, विषय वस्तु का ज्ञान वो कितना अर्जन कर सकता है। व्याकरण के ज्ञान में मूल्यांकन, रचना कार्य में अगर कोई बच्चे को कुछ लिखना है, आत्मकथा हो गया, उसके बाद आपको संवाद लेखन हो गया, कुछ भी हो गया, जो रचना कर रहा है अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए भी हमें मूल्यांकन करना पड़ता है। पहले टेस्ट लेना पड़ता है, बच्चे कहाँ दिक्कत कर रहे हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, उसके बाद हम मूल्यांकन के तरीके से उसे हम चेंज करते हैं, सिखाते हैं। अब आता है हमारा व्यापक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है कि व्यापक तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है। व्यापक मूल्यांकन से अभिप्राय यह है कि जिसमें शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक पक्षों को शामिल किया जाता है। बच्चे को सिखा रहे हैं और साथ साथ हमें उसमें, जैसे क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चों का ध्यान होता है, कुछ बच्चों का नहीं, तो बीच में से किसी बच्चे को उठा के कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो उससे क्या होगा, तो एक तो हम शिक्षा दे रहे हैं और साथ में अलग तरह से यानी कि मूल्यांकन भी कर रहे हैं कि बच्चा सीख रहा है या नहीं। इसे हम व्यापक मूल्यांकन
कह सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इसमें क्षमताओं को जानना, मनोवृत्ति, चिंतन करने की क्षमता कितनी है, पाठ्यक्रम को कितना लेकर वो पढ़ सकता है, कितनी सामग्री वो अपने आप में शामिल कर सकता है। यानी कि एक बच्चे 10 बुक भी पढ़ सकते हैं, एक बच्चे 1-2 बुक ही पढ़ पाते हैं, तो कितना वो अपने पाठ्य सामग्री में शामिल कर सकता है कुछ चीज़ों को। उसकी बौद्धिक शक्ति कितनी है, सामाजिक शक्ति कितनी है, भावात्मक, उसके अंदर सांस्कृतिक कितनी है, अपनी भाषाओं को लेके शरीर का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। तो ये सब जितने भी शरीर के चीज़ होते हैं, दिमागी चीज़ होती है, कितना पढ़ पाता है नहीं पढ़ पाता है, तो ये सब व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ही आएगा। मूल्यांकन के महत्व, मूल्यांकन का ये महत्व है कि छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति यानी कि ज्ञान, उसमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, यानी कि मूल्यांकन करके ये सब पता चलता है विद्यार्थी कितना आत्मसंतोष है, यानी कि उसको संतोष है, अगर वो कोई चीज़ पढ़ रहा है तो उससे वो संतुष्ट है या नहीं। उसकी आत्मविश्वास, यानी कि उसका आत्मविश्वास आगे पढ़ने के लिए कह रहा है या नहीं, आगे बढ़ने की हिम्मत प्रदान कर रहा है या नहीं। ये सब मूल्यांकन के महत्व हैं। उसकी कमियों को जानकर उससे सीखना, उसके भविष्य के बारे में सोचना, अथक प्रयास करना, परिश्रम करना, और परिश्रम करके जो प्रेरणाएँ मिलती है उसे हम मूल्यांकन के महत्व को कहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस टॉपिक को अच्छे से समझाया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।